भाग्य में लिखा कभी नहीं मिट सकता है। राजा और किसान की कहानी। आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से। एक वक्त की बात है। एक गांव में दरिया नाम का गरीब किसान रहता था। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़का पैदा हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। तभी बाहर से एक संत ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसीलिए उसने संत महात्मा जी को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब संत महात्मा जी बैठ गए तो किसान ने संत महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चा पैदा हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। संत महात्मा जी ने जैसे ही बच्चे को अपने गोद में उठाया, तभी संत जी ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। संत जी बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महाराज जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? संत जी ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? संत जी ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 14 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। संत महात्मा जी की बात सुनकर दरिया बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि दरिया का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां दरिया रहता था। तभी राजा की नजर एक संत महात्मा जी के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा जी से पानी मांगा। संत महात्मा जी ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चला गया। महात्मा जी ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने संत महात्मा जी से उन लोगों के बारे में पूछा तो संत महात्मा ने कहा, यह सभी दरिया के घर जा रहे हैं क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है और एक संत महात्मा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, संत बाबा ने बताया है कि जब दरिया का बेटा 14 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा जी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और आपको क्या लगता है एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? संत महात्मा जी ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, संत महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। संत महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महाराज जी को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर दरिया के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा दरिया के घर पहुंचा। राजा ने दरिया के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। दरिया उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया
और उससे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं धनी सेठ चूड़िया मल हूँ और पास ही के एक गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। दरिया ने कहा, हाँ धनी सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने दरिया से कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं। दरिया ने कहा, हाँ धनी सेठ जी, बोलिए। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। दरिया की पत्नी ने कहा, नहीं धनी सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? दरिया ने धनी सेठ जी की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। दरिया की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है धनी सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 14 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 14 वर्ष का हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे का गला दबाकर मार देगा और उसकी लाश को नदी में बहा देगा, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसकी गला दबाने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा भी मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था। उस सेठ ने जब संदूक को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गया। उस सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठ जी उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ जी की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ जी से पूछा तो सेठ जी ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ जी और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ जी के घर में पलने लगा। इसी तरह धीरे धीरे 14 वर्ष बीत गए। सेठ जी ने उस लड़के का नाम नीरज रखा था। नीरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन नीरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता, नीरज तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने नीरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक नीरज की प्रशंसा कर ही रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब नीरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने नीरज से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? नीरज ने कहा, महाराज जी, मैं सेठ नथुलाल का पुत्र हूँ। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ नथुलाल के घर गया और उसने नथुलाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ नथुलाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ नथुलाल से पूछा, यह लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ नथुलाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ नथुलाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 14 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ नथुलाल अभी बातें ही कर रहे थे कि वहां पर नीरज आ गया। राजा ने नीरज को देखा तो उसने सेठ नथुलाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दे तो मैं उसको सोने की 1000 मोहरें दूंगा। नीरज ने यह सुनकर
राजा से कहा, हाँ महाराज जी, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी नीरज को पकड़ा दी। नीरज चिट्ठी लेकर चला गया। नीरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। नीरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। नीरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। यह सोचकर नीरज घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब नीरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा खाना बना रही थी। बूढ़ी अम्मा ने नीरज को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो। नीरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। नीरज की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी अम्मा ने नीरज से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। नीरज ने कहा, लेकिन अम्मा जी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर नीरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब नीरज को देखा तो बूढ़ी अम्मा से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उनको बताया कि इसका नाम नीरज है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने नीरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है। उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस नीरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही नीरज उठा और बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। नीरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर कैसे राजा किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया। तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर नीरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और नीरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में नीरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। नीरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज जी, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने नीरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल रही थी। एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा जी ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज जी, मैंने आपको नहीं पहचाना नहीं। संत
महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 14 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही संत महात्मा जी ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। संत महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। संत महात्मा जी ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब नीरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसे आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर संत महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने नीरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। भक्तों, आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।